अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। मेरा आज का मौजू है जिसका नाम है एहसास अब्दियत। तौबा की कबूलियत से कभी मायूस ना हों, कैसे ही बड़े बड़े गुनाह हो गए हों, तौबा से अपने नफ्स को पाक कीजिए और खुदा से पुरुम्मीद रहिए। मायूसी काफिरों का शेवा है। मोमिनों की तो इम्तियाजी खूबी ही यही है कि वो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले होते हैं और किसी हाल में खुदा से मायूस नहीं होते। गुनाहों की ज़्यादती से घबरा कर मायूसी में मुब्तला होना और तौबा की कबूलियत से नाउमीद होना ज़हन व फ़िक्र की तबाह कुन गुमराही है। खुदा ने अपने महबूब बंदों की ये तारीफ़ नहीं फरमाई कि उनसे गुनाहों का सदूर नहीं होता, बल्कि फरमाया उनसे गुनाह होते हैं लेकिन वो अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते, सफाई से उनका इतराफ़ करते हैं और ख़ुद को पाक करने के लिए बेचैन होते हैं। और अगर कभी उनसे कोई फ़ाहिश काम सरजद हो जाता या वो अपने ऊपर कभी ज़्यादती कर बैठते हैं तो मान उन्हें खुदा याद आ जाता है और वो इससे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। और खुदा के सिवा है कौन है जो गुनाहों को माफ़ कर सकता हो। इधर वो जानते बूझते अपने के लिए पर हरगिज़ इसरार नहीं करते। और दूसरे मकाम पर फरमाया, फिल वाक़ई जो लोग खुदा से डरने वाले में हैं उनका हाल ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो वो फ़ौरन चौकने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ नज़र आते हैं, लगता है कि सही रुश किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारे के सारे इंसान खताकार हैं और बेहतरीन खताकार वो हैं जो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले हैं। कुरान पाक में खुदा ने अपने प्यारे बंदों की इम्तियाजी खूबी बयान फरमाई कि वो सहर के औकात में खुदा के हजूर गिड़गिड़ाते हैं, वो तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं और मोमिनों को तलकीन करते हैं कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें और ये यकीन रखें खुदा उनके गुनाहों पर अफ़ू व दरगुज़र का पर्दा डाल देगा, इसलिए कि वो बड़ा ही माफ़ फरमाने वाला और अपने बंदों से इंतहाई मोहब्बत करने वाला है। खुदा की रहमत से हमेशा पुरुम्मीद रहिए और ये यकीन रखिए कि मेरे गुनाह ख़वा कितने ही ज़्यादा हों, खुदा की रहमत उससे कहीं ज़्यादा वसी है। समंदर के जहाज़ से ज़्यादा गुनाह करने वाला भी जब अपने गुनाह पर शर्मसार होकर खुदा के हजूर गिड़गिड़ाता है तो खुदा उसकी सुनता है और उसको अपने दामन रहमत में पनाह देता है। ज़िंदगी के किसी हिस्से में गुनाहों पर शर्मसारी और निबात का एहसास पैदा हो, उसे खुदा की तौफीक समझिए और तौबा के दरवाजे को खुला समझिए। खुदा अपने बंदों की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक उनकी सांसें नहीं उखड़ती। अलबत्ता सांस उखड़ने के बाद जब इंसान दूसरे आलम में झांकने लगता है तो तौबा की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खुदा अपने बंदे की तौबा कबूल करता है मगर सांस उखड़ने से पहले पहले। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको अंधेरे कुएं में धकेल कर अपनी दानिश में उन्हें ख़त्म कर दिया। गोया वो नबी के कत्ल का गुनाह कर बैठे और उनका कुर्ता खून में रंग कर अपने बाप याकूब को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगे कि यूसुफ मर गए और उनको भेड़िए ने अपनी ग़िज़ा बना लिया। लेकिन ऐसे अजीम गुनाह का अर्तकाब करने के लिए कई साल बाद जब उनमें से अपने जुर्म का एहसास उभरता है और वो शर्मसार होकर अपने वाले से दरख्वास्त करते हैं कि अब्बा जान हमारे लिए खुदा से दुआ कीजिए कि खुदा हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे, तो खुदा के पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये कहकर उन्हें मायूस नहीं करते कि तुम्हारा गुनाह बहुत अजीम है और इस अजीम तरीन गुनाह पर अब बरसों गुजर चुके हैं, लिहाजा अब माफ़ी का क्या सवाल। बल्कि वो इनसे वादा करते हैं कि मैं ज़रूर तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से दुआए मग़फ़िरत करूँगा और उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि खुदा ज़रूर तुम्हें माफ़ फरमा देगा, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा दरगुज़र करने वाला और बड़ा ही रहम फरमाने वाला है। इन सब ने कहा, ऐ अब्बा जान हमारे गुनाह की बख्शिश के लिए दुआ कीजिए, वाक़या हम बड़े ख़ताकार थे। हज़रत याकूब ने कहा, मैं अपने रब से तुम्हारे लिए ज़रूर माफ़ी की दुआ करूँगा और वो तुम्हें ज़रूर माफ़ फरमा देगा, यकीनन वो बड़ा ही माफ़ करने वाला और इंतहाई रहम फरमाने वाला है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मायूसी की तबाही से बचाने के लिए सहाबा को एक अजीब व गरीब किस्सा सुनाया, जिससे ये सबक मिलता है कि मोमिन उम्र के जिस हिस्से में भी अपने गुनाह पर शर्मिंदा होकर सच्चे दिल से खुदा के हजूर गिड़गिड़ाएगा तो वह अपने दामन मग़फ़िरत में ढांप लेगा और कभी नहीं धुतकारेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछली कौम में एक शख्स था जिसने 99 खून किए थे। उसने लोगों से मालूम किया कि दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोगों ने उसको एक खुदा रसीद राहिब का पता
دیا۔